هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم আজকের এই সভার সভাপতি সাহেব, উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম, हाज़रीन मजलिस, भाइयों, बुजुर्गों, नौजुवक साथियों, रहमत नगर शफीकिया मदरसा का वाज है और पूरा इलाका मशहूर वाज। सप्ताह 10 दिन आगे আমি बदरपुर रायपुर मदरसात गेছিলাম। बारात बेलित बदरपुरेर खत्मे बुखारी शरीफेर प्रोग्राम, बड़ो प्रोग्राम, और रायपुर मदरसार प्रोग्राम, बड़ो प्रोग्राम। उनो जावार परे हमारे कयेकजन कइछन कि हुजूर, हमारे इलाके का ये प्रोग्राम वैसा ही है, कोई रकम जे रकम अपनार इलाका रहमत नगर मदरसार प्रोग्राम। तो रहमत नगर मदरसार वाज और ओई मदरसार वार्षिक जे प्रोग्राम पूरा आसाम में मशहूर है, सब लोग जानते हैं। हजरत मौलाना नसीरुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम वाज करसन और बड़ो बुजुर्गर वाजेर परे आमार लाखान कम सलाहियत बेआमल मानुष नसीहतेर कोनो खोता हইলে उर्दूत एकटा सिल्लोक आसे, सूरज को चराग दिखाने के मानिंद होगा। सूरजो निकला हुआ है और एकटा यदि अमी लेफ्टेन एक चराग अगर जलाएंगे तो सूरज की रोशनी में चराग की रोशनी का कोनो लाभ और फायदा और दरकार जरूरत नाई। खैर, अपनारा निजर समय बार करिया और मदरसार वाजो आइसन। वाजो आवार मतलब होइलो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दिल में मदरसा की मोहब्बत है। कुरानेर मोहब्बत आसे कुरानेर शिक्षा हासिल करने वाला तलबाए केरामेर अपनारा दिलेर भितरे मोहब्बत आसे। ওয়াজের সময় আন্দোলনকে হাবগুদিন কাহিরো কলাইয়া বুহা দিলে আপনার বেমান পালাও দিব এমনি হেলিকপ্টার আন্দাজ রাখুন যদি জিনিস বুড়াই খামান দিছেন কি হিসর করিয়া আর হেলিকপ্টার আন্দাজ রাখুন বড় খান ফায়ারি করতে ফেসব পায়খানা খুললে জেলা ইস্তেমালও থাকলে সালাম কালাম নিষেধ। সালাম কালাম নিষেধ আছে। এটা মানুষের কাছে একদম উন্নত হয়ে গেছে। আব্দুল আজিজ বেজত, পুরানো বেজত, সেবো আমরা এটা জবাব আমার বাকি
Bantuan pada guru punya harga. Kami loh jadi ilangnya cerita jasta kaca suci jasta kita harus pergi ke lagi. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. তেমনি কুয়াত আসলাম নিশ্চয় আপনার আর দিলত মাদ্রাসার মোহাব্বত, কোরআনের মোহাব্বত, কোরআনের শিক্ষা হাসিল করনে ওয়ালা ছাত্রর মোহাব্বত আছে। যদি এ মোহাব্বত থাকতো না তো নিজের কাম সারিয়া, নিজের ডিউটি সারিয়া একবারে যে কামের टाइम और समय, ए टाइम में ए समय आप लोग यहाँ नहीं आते। मेरे भाइयों, एक बात पहले याद रख लीजिए कि जिस आदमी के दिल में, जे मानशेर दिलेर भितरे कुरान की मोहब्बत होगी, कुरान का ताल्लुक होगा, कुरान से वो प्रेम प्यार मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसके ईमान की हिफाजत करेगा। ईमानेर उपरे इंशाअल्लाह उसकी मौत होगी। আমি কয়েক জায়গা একটা ঘটনা বয়ান করছি। যে জামানাত অটল বিহারী বাজপেয়ী ইন্ডিয়ার প্রাইম মিনিস্টার আসলা, ওই জামানাত একজন এমপি সিকান্দার বখত নাম করিয়া রাজ্যসভার এমপি আসলা। नाम हिसाबे मुसलमान, मध्य प्रदेश राज्यसभा से वो एमपी बनकर आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में वो मंत्री भी थे, किंतु खाली नाम हिसाबे तैन मुसलमान, उनार बीवी उनार वाइफ एक जन हिंदू बेटी, उसका जो लड़का बच्चा था उन सब का नाम भी हिंदू वाला नाम था, गैर मुस्लिम का नाम था। उनके बाड़ी के अंदर, बाड़ीर भितरे बाजाब्ता मंदिर, मूर्ति का पूजा होता था। कोई मुसलमान यदि उनके पास जाता था और जाकर कहता था कि सर अमी उमुक गांव तकी, उमुक इलाका तकी ऐसी और हमरा पूरा इलाका बाशी मुसलमान अपने अमरार इलाकार ऊपरे तवज्जो दोक्का ते ताइन खोईता, तुम क्या मुझको मुसलमान समझते हो? तुम ही किता हमारे मुसलमान बुझोनी। तो ऐसा लगता है कि अंदर से अल्लाह ही जानता है कि वो मुसलमान था या नहीं, किंतु उनार कोनो एकटा काम देखिया मुसलमान बुझा जाइतो ना। जब उनकी मौत का टाइम आया तो मौत के टाइम में अपने हाथ से निजर हाथ दिया। ওই জামানাত তো বেশি মোবাইল হইছে না, आगे टेप रिकॉर्ड, बड़ो छोटो टेप रिकॉर्ड चलतो। अपने हाथ से यासीन शरीफ की तिलावत लगाया, यासीन शरीफ की कैसेट को लगाया और टेप रिकॉर्ड ऑन किया। यासीन शरीफ की तिलावत सुनते सुनते उसकी मौत हुई। सुभान अल्लाह, बज़ाहिर बड़ो मुबारक मौत। निजर हाथ दिया, यासीन शरीफेर तिलावतेर कैसेट सेट कर सुन, और वही यासीन सुनते सुनते उनकी मौत हुई। एक जन मौलाना के दिल में ये ख्याल आया कि बज़ाहिर तो सिकंदर बख्त साहब मुसलमानेर कोनो काम करतो ना, किंतु मोरार समय कुरान की तिलावत सुनते सुनते उनकी मौत हुई। निश्चय उनार कोनो एकटा खास अमल हासिल। तो मौलाना साहब ने, वो मौलाना अभी भी जिंदा है, उन्होंने डायरेक्ट मुझको ये वाकया बताया, बल्कि किताब में भी लिखा। तो कहा कि सिकंदर बख्त के एक भाई से मौलाना साहब ने जाकर बात की, गया खोइला कि अपनार भाई एमपी साहब बज़ाहिर तो इस्लामेर कोनो काम करता ना, मुसलमानीर कोनो काम नाई, किंतु उनार मौतटा अत मुबारक हইল कोनो कारण आसेनी। तो एमपी के भाई ने कहा कि हजरत अमी तो कोनो काज तार जानी ना, कोई अमल हमको पता नहीं, मालूम नहीं। हाँ, एकटा खोता आमार जाना आसे, एक खोताटा हইল
کہ ہماری بہن کی شادی ہونے والی تھی، نکاح کے ٹائم میں ایم پی صاحب مارکیٹ میں گئے، دلی کے دکان میں، ایک بڑے کپڑے کی دکان میں، اور وہاں جا کر شادی کا جتنا ڈریس کاپڑ تھا سب وہاں پر خریدا۔ کاپڑ خریدنے کے بعد میں ایم پی صاحب کی ماں نے کہا کہ تمہاری بہن کو ایک قرآن بھی مجھ کو دینا ہے، وہ قرآن باری سے لے کر جائے گی، نتن قرآن امی دیتم، اور قرآنের উপরে একটা কাপড় লাগে، قرآن کے اوپر ایک کور چاہیے، تو کور کے لیے کپڑا لے لو۔ سکندر بخت صاحب نے دکاندار سے کہا کہ ایک اور کپڑا دے دو قرآن کا کور بنوانے کے لیے۔ وہ دکاندار غیر مسلم تھا، ان کے دل میں انار دلیر بھیترے خیال آئلو کہ যেহেতু কোরআনের উপরে কবর বানানি হইতো তো ইতনা দামি কাপড় দেনে কি কোনো দরকার আর জরুরত নাই, একবারে কম দামি সাধারণ কাপড় তেন আনিয়া দিছন। আমার ভাইও বুজুর্গ আর দোস্ত, এই যে আগে আমি কথা কইয়ার আল্লাহর ওয়াস্তে যদি আপনারা বুঝরা তে ধ্যান দিয়া হুনবা। सिकंदर बख्त ने कपड़ा को अपने हाथ में लिया ওই রকম, আর বাদে কইলা कि सेठ साहब, महाजन साहब, ए जे आपने कापड़ दिसोन ए कापड़ोर दाम कत? কইলা 20 টাকা 25 টাকা মিটার, কোরআনের কভার বানানি হইতো ওই হিসাবে আমি কম দামি কাপড় দিছি। सिकंदर बख्त एमपी, राज्यसभा का एमपी, कापड़ को बिल्कुल ऐसे दूर फेंक दिया और कहा कि सेठ साहब, महाजन साहब, अपनार भीतरे लज्जा ना आए, आपको शर्म नहीं आती? मेरी बहन के लिए मैंने 2000-3000 रुपये मीटर का कपड़ा लिया और अमार अल्लाहर कलाम कुरान शरीफ के लिए मात्र 10 टका 20 टका 25 टका मीटर का कपड़ा लेगा? तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम्हार दुकानेर भितरे सब तक जे दामी कापड़ आसे ओई कापड़टा हमारे दो, मैं उसी कपड़ा से कुरान का कोभर अपनी बहन को बना के दूंगा। उनार ए जे एकटा जे अमल कुरानेर मोहब्बत उनार दिलेर भितरे, अल्लाह ताला ने उनकी इस मोहब्बत को ऐसा कबूल किया कि जीवनेर लास्टे गিয়া उनार पैरालाइसिस হইছে। প্যারালাইসিস হইছে, এখন তো কোনো জায়গা আওয়া যাওয়া নাই, নিজের বাড়িত হর সময় নিজের বাড়িত টিভি দেখলে কত সময় পর্যন্ত টিভি দেখবা। एक कारी साहब दिल्लीर ভিতরে एक बड़ो कारी साहब, वो सिकंदर बख्त की इयादत के लिए, बीमारी को देखने के लिए गए। যাওয়ার পরে তাই কইছন कि एमपी साहब আপনি তো बीमार আর মনে হয় আপনার বড় কষ্ট হইতেছে, আপনার যদি इजाजत होय ते আমি আপনার সামনে थोड़ा तिलावत करताम, कुरान तिलावत करताम। তাই কইলা कि ठीक আছে, বড় শুকরিয়া আদা করমু, बहुत बहुत धन्यवाद दिमु, अपने আমার सामने कुरानेर तिलावत करोक्का। कारी साहब ने यासीन शरीफ की तिलावत की। जितना समय तक कुरान की तिलावत की, सिकंदर बख्त को बड़ो आराम तैन फैसन, बहुत आराम फैसन, ओला बुझा गेছে कि कोनो बीमारी নাই। कारी साहब तिलावत करार परे এখন হইতরা के सर আমি তো বাড়ি যাইমু, हमारे इजाजत दोक्का। एमपी साहब ने कहा कि कारी साहब अल्लाह के वास्ते डेली अपने हमार बाड़ीत आइया 1 घंटा 2 घंटा हमार सामने कुरान तिलावत करोक्का, जो तो समय पर्यंत अपने तिलावत करसन हमार बड़ो आराम लगसे, बड़ो बाला लगसे, तो डेली आकर थोड़ा हमारे सामने कुरान पढ़ो। 2 दिन 4 दिन 10 दिन कारी साहब आए, अपना भी मस्जिद मदरसा है, डेली कितना आएगा। बाद में कारी साहब ने कहा कि सर আমার তো ডেলি আওয়াটা মুশকিল, একবারে মুশকিল, আমি আইতাম পারি না, আমি আপনার একটা টেপ রেকর্ড আনিয়া দি, আর সুদাইস সাহেবের যে তিলাওয়াতের ক্যাসেট আছে এই ক্যাসেটটা আমি আপনারে दी, और आपको जब कुरान सुनना होगा खाली कैसेट टेप में लगा दीजिएगा, बटन स्विच ऑन कर दीजिएगा, तिलावत आप सुन लेंगे। एक बारे लास्टेर दिन डेली तो तिलावत हुनता, जिस दिन उनकी मौत हुई, मौतेर आगे कोई एक जन मानुष आइसन
आया खोइला कि सर ऊपर वाला आपको सुस्तो करेगा और आप जब सही हो जाएंगे तो एक बड़ो लंबा बड़ो एक प्रोजेक्ट आसे আমরা সব মিলিয়া ए प्रोजेक्ट করমো। तो सिकंदर बख्त कोइला कि तुमको काम दिखाई दे रहा है और আমার ওলা দেখা যায় বুঝা যায় कि আমি আর এই দুনিয়া থাকতাম না, মাত্র कोई 1 मिनट कोई 1 घंटा আমার जिंदगी आसे और अचानक আমি दुनिया तकी जाइमु गया। अल्लाह के वास्ते এখন আমার सामने कोनो दुनियावी मात मातियो ना, আমার सामने खाली कुरानेर मात हो, तुमरा खामोश थको। उन्होंने अपने हाथ से यासीन शरीफ की कैसेट टेप रिकॉर्ड में लगाया और वही यासीन की कैसेट को सुनते सुनते यासीन शरीफेर तिलावत हुनते हुनते ताइन मारा गेला। हमार भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों बुझा गेलो कि जिसके दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, कुरानेर लोगे जार संपर्क होइबो, इंशाअल्लाह ईमान पर ईमान के साथ उसकी मौत होगी, ईमान की हालत में वो दुनिया से जाएगा। माशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, इतने आप लोग अपने काम काज को छोड़कर आए हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट और दरखास्त, ये एकदम बिल्कुल लास्ट पर्यন্ত আপনারা আসুন। আর মাঝে দি বহুত জায়গায় আছে, এখন আপনারা বইসুন তো নিশ্চয় আসরের আগে তো আর इंशाअल्लाह उठा उठी নাই। अल्लाह के वास्ते थोड़ा आगे आ जाइए, बाद में आने वालों को कष्ट नहीं होगा। ये इधर हमारे बहुत नौजुवक भाई खड़े होकर सुन रहे हैं। आओ नौजवानों आओ, कुरान में तुम्हारे बारे में भी अल्लाह ने कहा है, कुरानेर भीतरे तुम्हार संपर्क की खुदा से अमी बयान करमो। भाई आओ, थोड़ा आगे जगह है, आकर बैठो। अल्लाह के वास्ते ये खड़ा मत रहो। एक जन बड़ो आलिम खोइला के एक नौजुवक कुरान पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था। 17 नंबर पारा में कुरान की तिलावत करते करते वो पहुंचा, वलकद अनजलना, আমি কিতাবের ভিতরে আমি কোরআনের ভিতরে সমস্ত জিনিসকে নাজিল করছি। লাকাদ আনজালনা ইলাইকুম কিতাবান ফীহি যিকরুকুম, লাকাদ আনজালনা ইলাইকুম কিতাবান ফীহি যিকরুকুম। अल्लाह ने कहा कि कुरानेर আমি कुरान के नाजिल करसी और कुरानेर ভিতরে तुमरार जिकिर आसे। अल्लाह ने तुम लोगों को भी कुरान में बयान किया है। एक नौजवान ने जब इस आयत को पढ़ा तो उनार दिलेर भितरे ख्याल आइलो कि अल्लाह ताला आमार सम्पर्के कुरानो किता कइसन, आमार सम्पर्के कुरानो किता कइसन। तो एक साइड से कुरान को पढ़ना आरंभ किया। अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पढ़ा। जब सूरह नास तक पढ़ा तो कहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आया, कहीं हजरत नूह अलैहिस्सलामेर नाम, कहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बड़ो बड़ो अंबियाए किरामेर नाम। वन्नास पर्यন্ত পড়ার পরে তাই দোয়া করছেন, ও আল্লাহ আপনি তো কইলা लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, के ए इंसानो आमी एकटा किताब नाजिल करसी, एकटा कुरान नाजिल करसी और कुरानेर भितरे तुम्हार जिकिर आसे, कुरानेर भितरे आमी तुम्हार सम्पर्के कथा बयान करसी। ऐ अल्लाह आमी तो पूरा कुरान पढ़सी, आमार जिकिरटा तो आमी पाइलाम ना, आमार सम्पर्के कुरानेर भितरे की कथा आसे आमी तो कोनो जगह पाइलाम ना। हाँ हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत इब्राहिम अम्बियाए केराम सम्पर्के तो आमी पाइसी और आमी तो अम्बियाए केरामेर लाखान मानुष नाय, आमी तो एकजन पापी मानुष। ओई दुआ करार परे ताइन आबार कुरान शरीफ पढ़ा आरंभ करसन, एक तरफ से लेकर फिर पढ़ा। तो जब दूसरी मर्तबा कुरान की तिलावत किया तो कहीं पर फिरौन का नाम आया, कहीं हामान का नाम आया और कहीं कहीं पर दूसरे बड़े बड़े जैसे अबू लहब का नाम आया और बड़ो बड़ो पापी की बात जो कुरान में है। जब कुरान पढ़ा तो उन लोगों का घटना भी कुरान में आया। कुरान शेष करार परे आबार ताइन सजदा करसन और दुआ करसन और कइसन के ओ अल्लाह आमी तो फिराउनेर लाखान, आमी फिराउनेर लाखान काफिर नाई, आमी फिराउनेर लाखान पापी और गुनाहगार मानुष नाई,
আমি আবু লাহাবের লাখান পাপী আর গুনাহগার আর আপনার ইনকার करने वाला আমি মানুষ নয়, আমি अंबिया নয়, আমি नबी নয়, কিন্তু फिरौन भी नहीं है, हम अबू लहब भी नहीं है, हम काफिर भी नहीं है। तो अल्लाह আপনার কিতাবের ভিতরে আমার জিকির খানো, আমার जिक्र खानो अपने नुखोइला कि कुरान में तुम्हारा भी जिक्र है, तुम्हारी बात भी हमने कुरान में बयान किया है। खूब दुआ खुरसुन আবার तीसरी मर्तबा ताइन कुरान पढ़ा आरंभ खुरसुन, तीसरी मर्तबा कुरान आरंभ खुरसुन। जब सूरे तौबा में 10 नंबर पारा सूरे तौबा में तिलावत करते करते पहुंचे तो वहां पर उसको एक आयत मिली, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا। मतलब बोलो कि किच्छु मानुष ओला आसे, किच्छु मानुष ओला आसे कि जिससे कभी गुनाह हो जाता है तो गुनाह होवर लोगे लोगे वो तौबा करता है, नेकी का काम करता है। ए आयत फोड़र लोगे लोगे ताइन कोइला ओ अल्लाह ओ तो हमार जिकिर आइसे, ও তো আমার জিকির আইছে, আমার তো ওই হালত कि আমি তো জানিয়া বুঝিয়া गुनाह করি না, কিন্তু যদি कभी कभी गुनाह का काम हो जाता है तो गुनाह करार लोगे लोगे আমি तो तौबा करी। ऐ अल्लाह कभी बाजार में गया झूठ बोल दिया, किसी को धोखा दे दिया, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह कभी भूल से गलती से माँ बाबा को कष्ट दे दिया तो रात के टाइम में तहज्जुद में उठकर तौबा करते हैं। तो ए अल्लाह अपने तो कुरानेर भितरे निश्चय आमार जिकिर करसुन। और ए जे आयतटा कि कोनो कोनो मानुष ओला आसे कि जब वो पाप का काम करता है, गुनाह का काम करता है तो गुनाह का काम करने के साथ साथ में खलतु अमलन सालिहा वो नेकी का काम करता है। हमरा पराय मुसलमान अपनारा जो तो अनुभवात आसुन अल्हम्दुलिल्लाह আমরা তো পুরা কোশিশ করি कि गुनाहेर काज करतम ना, यदि कोनो समय गुनाहेर काज हो जाए, अगर कभी गुनाह का पाप का काम हो जाता है, अल्लाह ताला तौफीक दान करता है, नमाज पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, दान खैरात करते हैं, तौबा करते हैं, कभी किसी आलिम को घर में बुलाकर दावत खिलाकर कि हुजूर अमर जोन्ने अपने दुआ करबा कोनो कोनो समय नी अमी पापेर काम करिली, कभी कभी हमसे गुनाह का काम हो जाता है, आप हमारे लिए दुआ करना। तो कुरानेर भितरे अल्हम्दुलिल्लाह समस्त जिनिस अल्लाह ने सब बात को बयान किया है। जरूरत आसे कि हमरा कुरान पढ़तम, कुरान पढ़तम और कुरान पढ़ार लोगे लोगे कुरान के गुजर हमरा चेष्टा करतम। ए जे मदारिस पूरा दुनिया जे जे जगह मदरसा, जहाँ जहाँ पर भी मदरसा है, मदरसे का मिशन यही है, मदरसे का काम यही है कि गरीब बच्चे को, लाचार यतीम बच्चे को मदरसे में एडमिशन देकर उसको कुरान पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है और कुरान अमरा की रकम बुस्तम कुरान समझने का तरीका और सिस्टम सिखाया जाता है। दीनी शिक्षा, मदरसा शिक्षा, कुरान हदीसेर शिक्षा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जमानत ओई दुनियात आई सुन, जब आप मक्के में आए, किताब के अंदर लिखा हुआ है फुतूहुल बुल्दान, मौजम फुतूहुल बुल्दान एक किताब से, उस किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने इस दुनिया में जन्म दिया, मक्के में आप आए, पूरा मक्का मात्र 17 जन मानुष ओला असला जो लिखना पढ़ना जानते थे, और मानुष लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हिजरत करके जब आप मदीना पहुंचे 53 बच्चर बादे हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, मदीना जावर पोरे उन्हों देख सुन कि मदीनार हाल तो आर खराब, पूरा मदीनार भितरे मात्र 11 जन मानुष ओला असला जो लिखना पढ़ना जानते थे, शिक्षित, बाकी सब मानुषटा अशिक्षित, अनपढ़ जाहिल अशिक्षित थे। ओई जमानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, अनाउंसमेंट करसन, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। समस्त मुसलमानेर उपरे, समस्त मुसलमानेर उपरे इलिम हासिल कराटा फरज। की इलिम हासिल कराटा फरज? बड़ो बड़ो मुहद्दिसीन केराम, शेखुल हदीस उन्हों मौजूद, आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे
علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں، اپنارا جے کاج کرتا، اس کاج کو پہلے پڑھنا ہے، اس کام کو پہلے سیکھنا ہے، اور اس کام کا শিক্ষা حاصل کرنا আমরা উপরে আপনার উপরে ফরজ। যেরকম আমরা বালিগ হইছি, बालिग होने के साथ साथ हम लोगों पर नमाज फर्ज हो गई। नमाज আমরা পড়তাম, नमाज পড়ার আগে নামাজের শিক্ষা হাসিল করাটা ফরজ। নামাজ পড়ার আগে নামাজের শিক্ষা হাসিল করাটা ফরজ। আর 2-4 বছর আমার বয়স হইছে, এখন পড়া বাদ দিলাইছি, গিয়া ব্যবসা করতাম, बिजनेस করতাম। उलमाए किराम उन्हों मौजूद, वो लोग बताएंगे कि व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस आरंभ करने से पहले बिजनेसের যে মাসাইল গুলা আছে, किताबेर भितरे तिजारत और बिजनेसের যে मसाइल गुला আছে, वो मसला सीखना, उस मसले को पढ़ना, ये हमारे और आपके ऊपर फर्ज है। और 2-4 बच्चों परे हमरा बिया करतम, शादी करना है, शादी करने से पहले बीवी का क्या हक होगा, अल्लाह लड़का बच्चा देगा, उसका क्या हक होगा, इसका इल्म और शिक्षा हासिल करना फर्ज है। अगर अल्लाह ने आपको मस्जिद का प्रेसिडेंट बनाया, तो प्रेसिडेंट बनने से पहले या प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ में এখন আমার উপরে मुसल्लियाने केरामेर और पूरा गांव समाजेर जे मानुष, उन लोगों का हम पर क्या हक आया, और हमको मस्जिद के लिए, गांव समाज के लिए क्या काम करना है, शरीयत हमको क्या बतलाती है, ये सारी बात को सीखना आपके ऊपर फर्ज। मदरसे का कोई मोहतमिम है, मोहतमिम गिरी करने से पहले मोहतमिम के ऊपर जो जिम्मेदारी है, शरीयत ने जिस हिसाब से मोहतमिम का ड्यूटी फिक्स और मुतय्यन किया है, उनके लिए इन बातों को और इन सिस्टम को जानना बिल्कुल फर्ज और ज़रूरी है। बाड़ी माँ मारा गए, माँ मरने के बाद या अब्बा मारा गए, बाप के मरने के बाद उन्होंने कुछ माल छोड़ा, दौलत छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ा, मीरास को तकसीम करना है। मीरास को तकसीम करने से पहले मीरास के तकसीम का, मीरास को कैसे हम तकसीम करेंगे, उसका शिक्षा हासिल करना जरूरी। या तो आप डायरेक्ट कुरान से शिक्षा हासिल करो, और यदि डायरेक्ट शिक्षा को हासिल करते पारो ना, तो किसी न किसी आलिम को बुलाकर, किसी न किसी मौलाना साहब को बुलाकर, और मीरासेर जे सिस्टम आसे वो पूछना और वो जानना हमारे और आपके लिए जरूरी। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम कहा कि समस्त मुसलमानेर उपरे इल्म हासिल कराटा जरूरी। हजरात आमी ए जगह एकटा কথা কইয়ার আর একবারে খুব ধ্যান দিয়া আপনারা শুনবা। কোনো কোনো সময় আমরা কই যে এই শিক্ষাটা দুনিয়াবি শিক্ষা আর এই শিক্ষাটা দ্বীনি শিক্ষা। कोनो सेलेब यदि कॉलेजो गया पढ़े तो हमरा कई अरे वो तो दुनियावी शिक्षा ले रहा है। कोई मदरसा में पढ़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये दीन का शिक्षा ले रहा है। याद रखना, आज के बाद से आजकल पूरे दुनियावी शिक्षा और दीनी शिक्षा ना आए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक होताटा कोई सुनना कि शिक्षाटा दुनियावी शिक्षा और ए शिक्षाटा दीनी शिक्षा, बल्कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सुन इल्मे नाफे, इल्मे गैर नाफे, नफा देने वाला शिक्षा, फायदा देने वाला शिक्षा और क्षति करने वाला, फायदा ना देने वाला शिक्षा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोनो दिन दुआ कर सुनना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मद्दीन, ওই রকম কই শুননা, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन इल्मि दुनिया, ओ अल्लाह दुनियार इल्म तकी, दुनियार शिक्षा तकी मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। ওই রকম कोनो दिन दुआ कर सुनना। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर सुन, किता दुआ कर सुन, इब्ने माजा शरीफेर भितरे रिवायत आसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ करते थे, ए दुआर भितरे एकटा दुआ करता, अल्लाहुम्मा अनफअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफउना व जिदना इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा अनफअना बिमा अल्लमतना, ए अल्लाह अपने जे शिक्षाटा हमारे दिसोन, कुरान, हदीस,
डॉक्टरी मेडिकल इंजीनियरिंग एक कोनो तफसील ना जे शिक्षाटा आपने हमारे दिसोन, ऐ अल्लाह आप उस शिक्षा को, उस एडुकेशन को नफा देने वाला, लाभ पहुंचाने वाला बना दो। और अल्लाहुम्मा अनफाना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफाउना, ए अल्लाह हमारे ओई रकम शिक्षा अपने दोक्का, ए अल्लाह हमारे ओई रकम इल्म अपने हमारे दोक्का, जिस इल्म से, जिस शिक्षा से हम लाभ उठा सकें, फायदा उठा सकें, दूसरे को लाभ और फायदा पहुंचा सकें। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करता, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह इल्म नाफे, लाभ देने वाला, फायदा पहुंचाने वाला इल्म मैं आपसे मांगता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ अल्लाह जे इल्मटा हमारे नफा देना, जो इल्म हमको लाभ और फायदा ना पहुंचाए, ऐ अल्लाह ऐसे इल्म से आप हमको बचा कर रखो। এখন একজন মানুষ বা একজন ছাত্র रहमतनगर शफीकिया मदरसा में आकर या दारुल हदीस जयनगर में जाकर, जलालिया मदरसा में जाकर, पीर बाजार मदरसे में जाकर वो बुखारी शरीफ पढ़ता है, टाइटल में जाकर पढ़ता है, किंतु उनार नियत आसे कि আমি आलिम बनमो, मैं डिग्री लूंगा, मैं सर्टिफिकेट लूंगा मौलाना का, और मौलानार सर्टिफिकेट नेওয়ার পরে আমি কি কাজ করবো, मेरा काम ये होगा कि मैं गांव समाज में जाकर टोपी दाढ़ी लगाकर और शक्ल के हिसाब से तो मैं मुसलमान रहूंगा, कहने के लिए मैं आलिम रहूंगा, किंतु আমার काम হইলো कुरानेर ऊपरे एतराज करना, हदीस के ऊपर एतराज करना। हमारे हुजाई में कुछ लोग हैं जिसको हम लोग कभी कभी माथा वाला कह देते हैं, बड़ो बड़ो माथा, उन लोगों का काम ही यही होता है, एक साथ बैठ गए दो चार आदमी, हुजूर हदीसेर ऊपरे আমরা কি রকম বিশ্বাস করতাম, अरे किता হইলো, किता लगे करता ना, हदीस तो কয়েক বছর বাদে জমা করা হইছে, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানাত হাদিসের তো কোনো বই আর কিতাব আসিল না, তো হাদিসের উপরে আমরা কি রকম বিশ্বাস করতাম। एक आलिम है, एक मौलाना है, वो इल्म हासिल करता है, दीन का शिक्षा हासिल करता है, और उसका मकसद और उद्देश्य है कि दीन के अंदर ऐब निकालना, शिकायत निकालना, दीन के अंदर कमी को बयान करना और लोगों के दिल में शुकूक शुबहात को, संदेह को पैदा करना। इस नीयत से अगर कोई आलिम बनता है, ला यजिदु रिहल जन्ना, वो कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जन्नत में जाना तो दूर की बात, बहुत दूर तक की, कोई एक बच्चर आगे तक की जन्नत की खुशबू और इस्माइल आएगा। ऐसी नीयत से इल्म हासिल करने वाले को कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। और एक आदमी, एक जन स्टूडेंट, वो गुवाहाटी मेडिकल में जाकर पढ़ता है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मेडिकल डिपार्टमेंट में पढ़ता है, या डिब्रूगढ़ में जाकर आसाम मेडिकल के अंदर वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, कहीं इंजीनियरिंग कर रहा है वो, और उनार नियत आसे कि अल्लाह আমি যদি ডাক্তার বনি, তে ডাক্তার বনার পরে ইনশাআল্লাহ আমি নামাজ পড়মু, দান खैरात করমু, कुरानेर আমি तिलावत করমু, और इसके साथ साथ में कोई गरीब आदमी, लाचार, यतीम, मिस्कीन आदमी हमारे डिस्पेंसरी में आएगा, हमारे क्लिनिक में आएगा, ऐ अल्लाह हम उसका फ्री में चिकित्सा करेगा, उसका इलाज करने के लिए एक नया पैसा हम नहीं लेगा, तो वो मेडिकल में पढ़ रहा है और उसका शिक्षा और उसका इल्म उसको जन्नत में लेकर जाएगा, उसको जन्नत में लेकर जाएगा। ওই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোনো দিন কইছেন না कि खबरदार खबरदार তোমরা ডাক্তার বনিও না, खबरदार खबरदार তোমরা इंजीनियर बनियो ना, बल्कि इस्लाम हर शिक्षा को हासिल करने का समस्त शिक्षा हमरा हासिल करतम। हाँ, जो हमको नफा पहुंचाए उसको हम अपने सीना से, अपना दिल से लगाएंगे, और जिस शिक्षा से नुकसान पहुंचता है, क्षति होता है, हम उस शिक्षा से, एडुकेशन से अपने आप को बचा कर रखेंगे। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम का ऐलान किया, और खाली ऐलान करसुन ना के समस्त मुसलमानेर ऊपरे इल्म हासिल कराटा जरूरी, बल्कि मक्का में सफा जो पहाड़ है,
खाने काबा का तवाफ करते हैं, जहां हजर अस्वद लगा हुआ है, हजर अस्वद के बिल्कुल सीधा में जो पहाड़ है उस पहाड़ का नाम सफ़ा, वहीं से सई शुरू करते हैं। ওই জামানাত সাফা পাহাড়ের উপরে একটা বাড়ি আসিল দারে अरकम। दारे अरकम जो ईमान लाते थे, कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, वो दारे अरकम में जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिक्षा हासिल करते थे, नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का, दान खैरात करने का, बड़ों मानुष के साथ कैसे हम व्यवहार करेंगे, छोटे लोगों के साथ हम कैसे प्यार मोहब्बत करेंगे, तो वो शिक्षा हासिल करते थे दारे अरकम में। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए। एक बार ये मुख्तसर हिसाबे तारीख़ खुता, हिजरत करके मदीना गए। जो लोग मस्जिद नबवी में गए, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर हाजिर हुए, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ एक चबूतरा, एक ऊंची सी जगह बनी हुई है जिसका नाम सुफ़ा है। आसाम के मदरसे में, आसामेर मदरसार भितरे पराय मदरसा कोनो जगह किच्छु छात्रों मदरसा थाके और किच्छु छात्रों किया जागीरो थाके। ऐ आसाम के लोगों, ये जो सिस्टम है मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये सिस्टम कहां से आया। बिहार में ऐसा नहीं है, यूपी में ऐसा नहीं है, कभी ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। जितना भी स्टूडेंट और छात्रों है, समस्त स्टूडेंट और छात्रों मदरसा में रहते हैं, किंतु अपनार आसामे जे मदरसा आसे, कोनो कोनो मदरसा तो ओला आसे कि समस्त छात्रों जागीर में रहता है, कोनो कोनो मदरसा ओला आसे कि समस्त छात्रों मदरसे के बोर्डिंग में रहता है, और कोनो कोनो मदरसा ओई रकम कि किच्छु छात्रों मदरसार बोर्डिंगों और किच्छु छात्रों गांव समाजे गिया जागीर में रहता है। सुफ़ा में जो सहाबे किराम शिक्षा हासिल करते थे, उनारा विदेशी असला, वो लोग मक्के से गए थे, जो रात दिन वहीं पर रहते थे, उनार घर नाय बाड़ी नाय, वहीं पर रात दिन पड़े हुए रहते थे। मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत घटना से उनार संपर्क के, तो जो मक्का से गए थे हिजरत करके मदीना, उनार घर बाड़ी नाय, वो सुफ़ा में रहते थे, रात दिन वहीं रहते थे, इल्म हासिल करते थे, खाने के लिए मिल जाता खा लेते, नहीं मिलता भूखा रहते। हदीस और वितरे लिखा आसे कि एक जन सहाबी हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैन रात्रे डेली पराय 80 जन छात्रों को अपने बाड़ी में लेकर जाते थे। तुम्हार मदरसा आज के खानी ना आए, तुमरा बुका आसो, बुका तुम्हारे गुमाइले गुम लगतो ना, सोलो अमर बाड़ी। पराय 80 छात्रों को, 80 स्टूडेंट को वो अपने बाड़ी में लेकर जाते थे, और घर में जो खाना रेडी होता था वो उन स्टूडेंट को, छात्रों को खिलाते थे। रहमत नगर के ऐ लोगों और पूरा इलाका, हम आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप अपने घरों में स्टूडेंट को जागीर देते हैं। आप अपने घर में निजे जे खानीटा खाए वही खाना बच्चे को, मदरसे के स्टूडेंट को और छात्रों को खिलाते हैं। ये एक सुन्नत पर हम और आपका अमल हो रहा है। एक मर्तबा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुफ़ा में आए, आकर देखा कि 2टा पीलर है और पीलर में खजूर लगा हुआ है, यानी कोई किसी आदमी ने अपना गाछ से खजूर काटा, तोड़ा और लाकर यहाँ पे लटका दिया। जिस छात्रों को भूख लगती थी वो छात्रों खजूर तोड़ लेता था, खा लेता था, पानी पी लेता था। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई सुन, आया खजूर देख सुन। खजूर को जब देखा तो पता चला कि ये तो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ये तो बिल्कुल लो क्वालिटी का है, रद्दी और ख़राब माल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में असा था, लाठी, ओ हुजूर रहते जिला लाठी ऐसे नहीं, असा था, लाठी थी। आपने खजूर को लाठी से मारा, ऐसे मारा खजूर को तो खजूर गिरने लगा, टूट टूट कर गिरने लगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोयला के हमारे मेहमान को, छात्रों को, स्टूडेंट को खाने के लिए इतना खराब खजूर दिया। अगर वो अच्छा खजूर देता, आला क्वालिटी का, भालो क्वालिटी का वो खजूर देता, तो मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अच्छा खजूर खिलाता, अच्छा क्वालिटी का खजूर उसको वहां मिलता।
اور انہوں نے لو کوالٹی کا کھجور دیا، قیامت کے دن اس کو بھی لو کوالٹی کا کھانا ملے گا، لو کوالٹی کا کھانا ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو حدیث ہے یہ ہم کو بتلاتی ہے، یہ ہم کو سکھلاتی ہے کہ مسجد مدرسہ میں جب بھی دان کرو، جب بھی اپنا پیسہ دو، جب بھی যে সময় আমার পয়সা দিতাম আমরা মদত করতাম, আল্লাহর ওয়াস্তে अच्छा माल, आला क्वालिटी, भालो क्वालिटीर माल हम लोग मस्जिद मदरसे में देने की कोशिश करें। यहाँ अच्छा देंगे, मोरार परे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अच्छा खिलाएगा। और যদি বাড়িত খানি আসে, হযরত মৌলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা ঘটনা লিখছেন। আজকাল আলহামদুলিল্লাহ ওই রকম জেহান নাই, ও তো গন্দা জেহান वाला কোনো মানুষ নাই। তাই লিখছেন कि एक मस्जिद का इमाम साहब था, गांव का आदमी कभी उसकी दावत नहीं करता था, कोनो दिन दावत करता ना। एक दिन गाँवेर एकजन छोटो ছেলে, একবারে ছোট ছেলে, वो माटी के एक बर्तन में, मिट्टी के एक बर्तन में, कढ़ाई में खीर लेकर आया। खीर को क्या कहते भाई? खीर नहीं, खीर लेकर आया। और आइया इमाम साहब रे खोइला कि इमाम साहब हमार अम्मा अपनर जन्ने पटाइसन खौका का। अच्छा, तुम्हारी माँ ने तो कभी भी खीर नहीं खिलाया, कोनो दिन तो तुम्हारा अम्मा हमारे खीर खवाइला ना, आज के खीर पटाइला, कोनो खुशीर होता वैसे नहीं कीता। हमार भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि इमाम साहब असले अम्मा खीर तैयार करके रखा था, खीर तैयार रेडी करके कहीं पर रखा था, बर्तन में रखा था, और कहीं से कुकुर आया और कुकुर ने आकर खीर में मुंह डाल दिया। कुकुरे खीर खाई से कुकुर का झूठा तो नापाक हो गया, এখন तो फलानी लागे, तो अम्मा खोइला कि फलानी तकी तो बाला ओइलो के गया इमाम साहब रे खवाई दो। फेंकने से अच्छा है कि जाकर मदरसे के स्टूडेंट को, मदरसे के मौलवी लोगों को खिला दो, मस्जिद के इमाम साहब को खिला दो। ये जब सुना तो इमाम साहब को कितना गुस्सा आया होगा, खूब राग, खूब गुस्सा में आया। माटी का बर्तन था, उसको लिया और उसको फेंक दिया, गाली दिया, कमीना बेहुदा, तुम इतना गंदा हमको समझा, अमी किता खाई ना, अल्लाह हमारे खवाई ना ही नहीं, तुम्हें आज के हमारे खीर आनिया, नापाक खीर लाकर मुझको खिला रहा है। जब उस खीर को फेंक दिया तो खीर, जिस बर्तन में खीर था वो तो माटी का बर्तन था, माटी का बर्तन था। जब फेंका, खीर भी नष्ट हुआ और बर्तन भी टूट गया, बर्तन टूट गया। जब बर्तन टूट गया तो वो छोटा बच्चा एखन कांदन आरंभ करता, खूब कांदे। तो इमाम साहब ने कहा कि अरे 2 पैसा का बर्तन था, तुम क्यों रो रहा है इतना, किता लगी हो तो खांदो। ए बच्चा जे जवाब दिसे, हमार भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपनारा खूब ध्यान दिया हुनबेन। तैन खोइला कि इमाम साहब वो जो बर्तन था, वो बर्तन दूसरा काम में यूज होता था। वो काम ये था कि अमार बाड़ीत अमार एक बारे छोटो अमार भाई आसे, 3 मास, 4 मास, 6 मास, वो जो पुट्टी करता है, लिफ्टिंग करता है, तो मेरी माँ इसी माटी के बर्तन में उठाकर और उसको बाहर फेंकती है। अब ये माटी का बर्तन आपने तोड़ दिया, अमी बाड़ी जैमू, हमारे अम्मा खूब पिटना दीबा। तो ये जो सोच अगर किसी समाज में आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये सोच, इतना गंदा और गिरा हुआ सोच हम में और आप में किसी में नहीं है, किसी ज़माने में रहा होगा। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि लिखसन, बिल्कुल झूठ नहीं, ये सही होगा, कहीं ना कहीं ये घटना आया होगा। तो हज़रत अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खजूर रखा हुआ था, वो जो लो क्वालिटी का था, उसको देख कर कहा, हे यदि भालो क्वालिटी का खजूर देता, अच्छा क्वालिटी का खजूर देता, तो मरने के बाद में अल्लाह ताला उसको अच्छा खाना खिलाता, अच्छा क्वालिटी का खिलाता। और ये जो लो क्वालिटी का खजूर, लो क्वालिटी का खाना दिया, मरने के बाद अल्लाह न करे कि अल्लाह ताला उसको भी खराब खाना, फालतू खाना, लो क्वालिटी का खाना उसको खिलाएगा। इसलिए मस्जिद और मदरसे में अच्छा माल देना चाहिए, अच्छा माल देने की कोशिश करनी चाहिए। 1 नंबर। 2 नंबर, इसी के साथ साथ में আমি একটা হাদিস পাঠ করছি।
হাদিসটা হইল হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদিস। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একজন ছাত্র হাসানে বসরি रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बीमार असला, बीमार थे। उनका कुछ स्टूडेंट बीमारी को देखने के लिए उनके घर में आए, बाड़ी तैसों, और उनके रूम में बड़ो भीड़ जमा হয়েছে, बहुत মানুষ আইয়া হামাইয়ে শোন। এখন রুমের ভিতরে জায়গা নাই। হাসান বসরি रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए थे, মানুষ বেশি হয়ে গেছেন, তাই निजर पांव अपने पांव को समेट लिया, थोड़ा सा जगह निकाला। जगह निकालने के बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खोइला कि अमार हुजूर अमार उस्ताद हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बीमार असला। আমরা কয়েকজন ছাত্র बीमारी को देखने के लिए गए और रूम छोटो आसिल, बीमारी को देखने वाले छात्रों का संख्या बेशी हो गया, रूमेर भीतरे जगह कम आसिल। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि रूम में मानुष बेशी हो गया तो अपना पांव को अपने पैर को समेट लिया, जगह निकाल दिया जैसे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने निकाला। और तैन खोइला के हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु কইছন कि তোমরা যে রকম আমার রুমও আইছন আর আমার রুমের জায়গাটা কম পড়ছে আর আমি নিজের পাওটা একবারে হুরু করে লিছি, ওই রকম একবার আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিমার আসলা। আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিমারিটা দেখার জন্য ওনার বাড়িতে গেছি। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूम में गए, छोटा रूम था, बीमारी देखने वाले सहाबार संख्याटा बेशी हुई से। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक करवट पर, दाहिना करवट या बायां करवट पर सोए हुए थे, बीमारी देखने वाले संख्याटा बेशी हुई से, जगह कम हुई से, ते जे रकम आमी आमार पाँवटा छोटो करसी ओई रकम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पाँव को समेट लिया और रूमेर भीतरे जगहटा थोड़ा बेशी करसन। और আমরা তো ছাত্র আসলাম, হুজুর বিমার, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বিমার, উস্তাদ বিমার আছে, হুজুরের বিমারি আমরা দেখাতে গেছিলাম। ওই জামান, ওই जगह और ওই समय अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के सामने एक हदीस बयान किया। हमार मुसलमान भाइयों, असल हमार उद्देश्य और मकसद होइलो वो हदीसटा हुनानी। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइला इन्नहु सयातीकुम अक़वामम मिन बादी, ओ अमार साहाबे केराम, ओ मुसलमानो, अमार मोरार परे बहुत मानुष तुम्हार सामने आइबा, तुम्हार गाँवे आइबा, तुम्हार इलाकात आइबा। तार उद्देश्यटा की होइबो? बिजनेस करना, व्यवसा करना नहीं, चाकरी करना नहीं, यतलुबूनल इल्म, इल्म हासिल करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए आएगा। कोई धुबड़ी से आएगा, मनकचर से आएगा, बारपेटा, ग्वालपाड़ा, चिरांग, बक्सा से आएगा, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, जुनाई से आएगा। এখন তোমরার উপরে কয়েকটা জিম্মেদারি, তোমরার উপরে কয়েকটা জিম্মেদারি। নাম্বার 1, ফরহিবু বিহিম, ছাত্র আইলে কোনোদিন কইও না খান তাকি আইলো, আমার এলাকার মাদ্রাসা, আমার এলাকার ছাত্র অন পড়তো, ধুবড়ির ছাত্রর এডমিশন নাই, বারপেটার ছাত্রর এডমিশন নাই, লখিমপুরের ছাত্রের এডমিশন নাই। खबरदार, कभी ये नहीं कहना है, जहां से भी छात्रों आ जाए, जहां से भी स्टूडेंट आ जाए, अमी अमार खोता खोयर ना, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खोता खोयर तैन कोई सुन कि तुम्हारे हमारे बाद में लोग आएंगे शिक्षा हासिल करने के लिए। फरहिबू बिहिम, तुमरा मरहबा होइयो, मरहबार मतलब होइलो स्वागतम, वेलकम होइयो, एक बारे खुशी हिसाबे। अल्लाह अगर सुजुग देता है तो तुम अपने मदरसे में उसका एडमिशन देना, तुम अपने मदरसे में उसका एडमिशन देना, और वहय्युहुम, मुबारकबादी देना, बड़ो भालो ऐसे तुमी आइसो रे बा, আমার মাদ্রাসা তুমি থাকো, আমার মাদ্রাসাত রো, তোমার খানির ব্যবসা इंतजाम করতাম, তোমার পড়ার इंतजाम করমু, तुम्हारे किताब दिमू, तुम्हार दरकार पड़ले काफड़ दिमू, बीमार पड़ेगा इलाज भी करा कर देगा, ठंडी आएगी तुम्हारे ब्लैंकेट दिमू, तुमको तोशक देगा, तकिया देगा,
बहुत ভালো করছো, बहुत अच्छा किया तुम हमारे मदरसे में आए बाबा, तुम ही हमार मदरसा तको और तुम्हारे पढ़ने के लिए हम अच्छा इंतजाम करेगा। रहिबू बिहिम, उसको स्वागतम कहना, वेलकम कहना, खुश आमदेद कहना, और वहय्यूहुम, मुबारकबादी देना। ऐसा नहीं कि आ गया तो अब दरवाजा गेट बंद कर दिया, ना 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 ना, धोबड़ी के छात्रों का एडमिशन नहीं होगा। कभी एक ज़माना था, आज के तक को एक बच्चों आगे